रखे थे। शमशान घाट के अंदर गौशाला भी है, शमशान घाट भी है, वहाँ पर मस्जिद भी है। सरेआम एक विक्की स्पेड ई रिक्शा पे ले जाके 2 कट्टे। इनके पास गऊ मांस मिला है काफी दिनों से, 1.5 महीने से, तो ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि 1.5 महीने से मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत टाइम से ये ऐसे चलता आ रहा है। कई बार हो चुका है लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके ऊपर उचित कार्रवाई चाहिए हमें। इसके 2 भाई हम पकड़ चुके हैं, तीसरी फतेह है। ये 2 भाई कहाँ से पकड़े थे आपने? ये भाई साहब एक 27 सेक्टर सरकारी फ्लैट, एक 45 सेक्टर बुड़ैल में पकड़ा था नूर मोहम्मद, 27 में इंद्रिस, ये इंद्रिस का ही सामान है। ये बंदा बोल रहा है उसका एड्रेस बता रहा है। अभी इंद्रिश कौन है? इंद्रिस है इनका सबका बाप, आका इनका, ठीक है। उसके ऊपर हम FIR दर्ज करा चुके हैं। आज दूसरी FIR उसके नाम से लॉन्च होने वाली है, ठीक है। उसने ये सामान लेके कहाँ जा रहा था? ये सामान लेके भाई साहब जुझारनगर जा रहा था इंद्रीश के पास ही, जो ये इसके कहने का वक्तव्य है। लेकिन जब इंद्रीश का नाम हर बार आ रहा है तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन सोई हुई है, प्रशासन को जागना पड़ेगा। ये इंद्रिश कहाँ रहता है? ये 27 सेक्टर में रहता है। अच्छा, जो पिछली बार पकड़ा था आपने सेक्टर 27 की अगर बात करें, 45 की करें, वो सेम ही है इनके भाई? सेम ही वही चीज है, एक ही जगह से आ रही है। इन्होंने पता नहीं कितनी लाखों गौएं काट चुके हैं, ठीक है। लेकिन जरूरत है आज प्रशासन को जागने की, जरूरत है आज 100 करोड़ हिंदुओं की जागने की, ठीक है। क्योंकि भाई साहब जब हम ये भाईचारे की बातें करते हैं, हम कब तक इनका भाईचारा देखते रहेंगे मेरे भाई? कब तक देखते रहेंगे? ऐसे जाहिल लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो इससे पहले इसके 2 आका पकड़े गए हैं, वो भी यही कह रहे थे कि ये भैंस जोतेगा। वो कौन कौन से पकड़े गए थे? ठीक है, एक इंद्रिस और एक नूर मोहम्मद, वो भी यही कह रहे थे कि भाई जोटे का बेच रहे हैं, भैंस का बेच रहे हैं। लेकिन इसकी सैंपलिंग हो चुकी है, उसमें काऊ का ऑक्सफुल आ चुका है। तो ये देखो यार, ये फिर भी नहीं इन चीजों को वो मान रहे, वही उसी का सामान बेच रहा है, वही चीज बेच रहा है। हम रात दिन एक करके, प्रशासन को नहीं दिखती है इतनी बड़ी बड़ी चीजें ले गए। आपको लगता है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा जिस सख्ताई से होनी चाहिए? कार्रवाई एक ओनली FIR दर्ज करने से कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग ऑन द स्पॉट जमानत लेके बाहर घूमने लग जाते हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक उचित धारा एक्ट लगा के कानून बनाकर ऐसे बंदों का अच्छे से इलाज करे। वरना ऐसे हिंदू संगठन, भाई मेरी बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम प्रशासन से हाथ जोड़ के मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ कर लो। नहीं करोगे तो भाई हम गुंडे बनने को तैयार है। वैसे भी मैं गुंडा बोलना चाहता है। आप गौरक्षा दल से? यस सर, मैं गौरक्षा दल। अगर प्रशासन ने कार्रवाई करनी होती, पहले भी इंद्री के बंदे पकड़े गए हैं, वो आज भी इंद्री का बंदा ही है। ये भी इंद्री पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो नहीं, जब हमारा जैसा एक आम नागरिक को ये पता चलता है कि यहाँ पे गौ मांस बिक रहा है, ये गौ मांस लेके आ रहा है, तो क्या प्रशासन को नहीं पता? प्रशासन क्या कर रही है?